गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों? आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को जो भी मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में बताया था। आपने उसको यदि देखा होगा तो उसमें आपने समझने की कोशिश किया होगा कि टाइप ऑफ मिक्सचर है ना, टू टाइप्स है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? जो यूनिफॉर्म सब्सटेंस जैसे हम मिला दें कि हमें दिखे नहीं, जैसे आपने शुगर और वाटर को मिला दिया, मतलब शक्कर को पानी में घोल दिया, अब वो हमें दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। उसके बाद सॉल्ट में वाटर मिला दिया, नमक में पानी मिला दिया, क्या वो दिखेगा? पूरी तरीके से यूनिफॉर्म रूप से सॉल्यूट हो जाएगा, वो एक समान रूप से घुल जाएगा पानी में, हमें दिखेगा ही नहीं। नेक्ड आई से, खुली हुई आंखों से हमें नहीं दिखेगा। तो ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल था। और आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा होगा तो मैंने कई एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे उसमें। यदि मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करूं तो विषमांगी मिश्रण बोलते हैं इसको हिंदी में। नाम से क्लियर हमें पता चल रहा है इसमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, यानी नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है ये। यानी जैसे आप बात करूं मैं, चॉक पाउडर को जब पानी में घोलोगे बताइए क्या वो घुलेगा? आपने, मैंने बोला था आप घर पे भी ट्राई करके देखना कल की वीडियो लेक्चर में। क्या बजरी को पानी में घोलते हैं, पानी में घुलता है क्या? वो मिट्टी को पानी में, सॉइल को वाटर में डिजोल्व करते हैं, क्या वो डिजोल्व हो पाता है? नहीं ना, तो डिजोल्व नहीं हो पाता है वो। मैंने बोला था आप घर पे भी आसपास ट्राई करके देखिएगा क्या होता है या नहीं होता है। तो आपने इसको 5th क्लास में भी पढ़ा था, ध्यान होगा 5th क्लास में आपका चैप्टर आता है, वहाँ भी प्लेइंग विथ वाटर कोई ऐसा चैप्टर था आपका, वहाँ भी आपने पढ़ा था ना, पानी में कुछ चीज़ मिल जाती है, कुछ चीज़ें नहीं मिलती है। ऐसे 6th क्लास में यहाँ पर मिक्सचर में आया वो, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कुछ प्रोडक्ट मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। आइए आज हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हम बेसिकली उसी चैप्टर पर आते हैं, सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों को कैसे अलग करें। इसमें आज हम मेथड्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, मेथड्स ऑफ सेपरेशंस। सबसे पहला मैं हैंड पिकिंग के बारे में बात करता हूँ। देखो हैंड पिकिंग तो वैसे इंग्लिश वर्ड है, लेकिन मैं आपको जनरल लैंग्वेज में समझाऊँ। आपने देखा होगा मम्मी, हम लोग बाजार से गेहूँ वगैरह खरीद के लेके आते हैं तो हमारी मम्मी वगैरह छाजरा होता है लकड़ी का, वो डंठल का बना हुआ रहता है, उससे गेहूँ फटकती है, साफ़ करती है, उसमें से कंकड़ वगैरह गेहूँ में से हटाने का काम करती है। देखा होगा आप लोगों ने घरों में मम्मियाँ गेहूँ साफ़ करती कि नहीं करती आप लोगों की? तो वो जो जिस इंस्ट्रूमेंट से गेहूँ साफ़ करती है ना, उस प्रोसेस को हैंड पिकिंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम लोग हैंड पिकिंग बोलते हैं, हाथ से गंदगियों को अलग करना। आइए बुक से भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 77 निकालिएगा। कौन सा पेज निकालेगा? पेज नंबर 77। और नीचे से हम पढ़ते हैं हैंड पिकिंग से। आइए, द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज कॉमनली यूज एट होम्स टू सेपरेट डस्ट पार्टिकल्स टू पिबल्स। पिबल्स मीन्स कंकड़ के पत्थर, वो छोटे टुकड़े आते हैं ना कंकड़ हो गए, उसकी बात कर रहे हैं। पिबल्स मीन्स कंकड़। फ्रॉम राइस, पल्स, इटीसी। हमने देखा होगा चावल में, दाल में छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े आ जाते हैं, हम दुकान से खरीद के लेके आते हैं शॉपकीपर से, फिर भी वो कुछ ना कुछ मिला के दे रहे, मिलावट कर देता है उसमें। और हम देखा होगा ना, घर में हम धो के खाते हैं, उसको छान के खाते हैं, फटक के खाते हैं उसको, ताकि उसमें से कोई गंदगी वगैरह, यदि खाने में एक भी कंकड़ आ जाए कितना बेकार लगता है, हमें स्वाद बिगड़ जाता है पूरे खाने का। इसीलिए हमारी मम्मी वगैरह क्या करती है, उसको दादी या मम्मी साफ़ करती है उसको सबसे पहले। तो हम पहले उसको साफ़ करते हैं। इट इज इन दिस मेथड अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। अनडिजायरेबल मीन्स जो उसमें उसका, अनडिजायरेबल में से होता है अवांछनीय हिंदी में, लेकिन यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा, जो उसका पार्ट नहीं है, उस दाल का हिस्सा ही नहीं है वो। पिबल्स क्या, कंकड़ उस दाल का पार्ट है क्या? चावल का पार्ट है? नहीं है ना। तो पिक्ड बाय द हैंड, जिसको हम हाथों से हटा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स। जो हमें पार्टिकल्स काम के नहीं है, हमारे यूजलेस पार्टिकल्स हैं। इन विच कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर आर डिफरेंट कलर, साइज एंड शेप। जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अलग अलग साइज में होते हैं, अलग अलग कलर्स में। देखो चावल में काले काले कंकड़ के दाने निकलते नहीं निकलते, तो वो अलग अलग साइज, अलग अलग कलर्स में होते हैं। इट कैन बी डन ओनली वन द कंपोनेंट स्मॉल इन क्वांटिटी। और ये कम होते हैं, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा हुए, हल्का फुल्का, जैसे 1 किलो दाल में 10, 5, 15 कंकड़ निकलेंगे आपके, तो इतनी क्वांटिटी भी इनकी ज़्यादा नहीं होती है कि आप किसी चीज़ से छानो। इसको हाथ से ही हम हैंड पिकिंग के द्वारा इसको अलग करते हैं, समझ गए? आओ हम आगे बात करते हैं। सिविंग, SIEVING, SI, इसको भी पढ़ लेते हैं हम आज के टॉपिक में। SIEVING। सिविंग मीन्स लिखिएगा छानना, हैंड पिकिंग मीन्स समझ गए, फटकना बोल सकते हैं, फटकना है ना, हिंदी में बोल सकते हैं। सिविंग मीन्स छानना। छानना देखा होगा, जो नाम से वैसे छानना है, हमें कोई भी गंदगी को हम छान कर अलग कर सकते हैं। देखा होगा ना आपने, चाय वगैरह हम टी लीव्स डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, चाय क्या करते हैं,
छन्नी से छानते हैं ना तो गंदगी क्या होती है, अलग हो जाती है। और भी कई चीज़ों को हम छानते हैं, आइए क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, समझते हैं। सिविंग इज अ डन सेपरेट सॉलिड कंस्टिट्यूट इन ऑफ ए मिक्सचर विच डिफर इन देयर साइज इन दिस मेथड ए सिविंग हैविंग होल्स ऑफ सुटेबल साइज इज यूज्ड। जो छानने की प्रक्रिया होती है ना उसमें ठोस पदार्थों को लिक्विड से अलग किया जाता है और या बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स से अलग किया जाता है। कैसे? द बिगर पार्टिकल्स आर रिटेन्ड बाय द sieve whereas a smaller one pass through it. This method is used for separating from sand for gravel, separating peanuts और different size। आपने देखा होगा ना वो बजरी वगैरह मकान का काम चलता है, हमारे बजरी वगैरह छानते हैं हम लोग, क्या करते हैं जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं ना वो ऊपर रह जाते हैं और बजरी हमारी स्मॉल पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाती है। तो बड़े बड़े जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करें चने वगैरह छानने की चन्नी आती है, देखा घरों में हमारे चने वगैरह छानने की चन्नी, बड़े बड़े जो कंकड़ वगैरह डंठल वगैरह होती है वो निकल जाती है। आइए और भी बात करते हैं। चलो आटा तो सभी छानते होंगे, घर पे आपने देखा भी होगा, खाना रोटी मम्मी वगैरह बनाती है तो कैसे करती है। द फ्लोर मिल close to your house to was the house of separation through a sieving. You will that wheat is placed in a big sieve fixed on the ground. Small pebbles and stone are sieved the sieve holes which grains bigger than the pebbles are stone remain to the sieve. पहली बात, गेहूं को हम साफ करते हैं, छलनियों से साफ करते हैं। उसके बाद जब वो पिस के आता है फ्लोर, आटा जो पिस के आता है हम उसको भी साफ करते हैं। जो बिगर पार्टिकल्स आटा के बड़े बड़े जो पिस नहीं पाते ढंग से, गेहूँ पिस नहीं पाते, वो टुकड़े ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझ गए होंगे कि मैंने आज आपको क्या बताया सेविंग के बारे में, छानने के बारे में। तो आई होप यू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक 2 टॉपिक्स मैंने आज को हैंड पिकिंग और सेविंग बता दिया है। आगे हम फिल्टरेशन, कई सारे मेथड है, हम धीरे धीरे सभी टॉपिकों को एक एक करके, विनोइंग, थ्रेसिंग, सेंट्रीफ्यूगेशंस, वेपोराइजेशन, कई सारे सेपरेशन ऑफ मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। बस ये कि जो मैं आपको होमवर्क भेज रहा हूँ ना, उस होमवर्क को आपने अभी तक किसी ने व्हाट्सअप नंबर पर अभी तक नहीं भेजा, आपकी क्लास के एक भी बच्चे ने नहीं भेजा है। तो जो भी होमवर्क आपको मैंने कल सेंड किया था आप लोग उसको सेंड करिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वेरी मच एंड थैंक यू फॉर अटेंड this session।